खबर न्यूजीलैंड से आ रही है। वहां की सरकार ने फैसला किया है कि साल 2008 के बाद पैदा हुआ कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में कभी भी सिगरेट या कोई भी दूसरा तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। यानी न्यूजीलैंड ने अपने देश की आने वाली पीढ़ी के लिए सिगरेट पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि अगले साल तक इस फैसले को कानून बनाकर पास कर दिया जाएगा, जिसका असर यह होगा कि नई पीढ़ी को तंबाकू बेचा ही नहीं जा सकेगा। न्यूजीलैंड की सरकार की कोशिश है कि उसके देश के जवान लोग सिगरेट पीना कभी शुरू ही ना करें। अभी न्यूजीलैंड की वयस्क आबादी के 13% लोग सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, लेकिन वहां की सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक इसे घटाकर 5% तक लाया जाए। इसके अलावा नए फैसले के तहत न्यूजीलैंड में अब सिगरेट सुपरमार्केट में भी नहीं बिक सकेगी। वहां इतने सख्त नियम जारी कर दिए गए हैं कि सिगरेट बेचने वाली दुकानें अभी 8000 के करीब हैं, उनकी तादाद गिरकर 500 से भी कम रह जाएगी। हालांकि वहां इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इससे सिगरेट पीने पर लगाम लगे या न लगे, उसकी कालाबाजारी शुरू हो सकती है। प्रियंका कांडपाल हमें और जानकारी देनी है इस पर। प्रियंका, क्या पता चल रहा है इस फैसले के बारे में? जी किशोर, न्यूजीलैंड में अब जो लोग 2008 या उसके बाद पैदा हुए हैं वो लोग जिंदगी भर कभी भी सिगरेट और तंबाकू से जुड़ी हुई चीजें ना बेच पाएंगे, ना खरीद पाएंगे। न्यूजीलैंड सरकार ने ये काम इसलिए किया है क्योंकि ग्रेजुअली वो अपने देश से स्मोकिंग रेट को कम करना चाहती है। लक्ष्य है 2025 का, जहां पर वो अपनी स्मोकिंग रेट को 5% तक लाना चाहते हैं। पिछले दशक में ये लगभग 18% थी और धीरे धीरे करके इसको कम किया जा रहा है। न्यूजीलैंड सरकार का कहना है कि धीरे धीरे इसी तरीके से इस उम्र को बढ़ाया जाएगा ताकि न्यूजीलैंड की स्मोकिंग रेट बेहद कम हो सके। यानी न्यूजीलैंड ने अपने देश की आने वाली पीढ़ी के लिए सिगरेट पर बैन लगाने की तैयारी कर ली है और फैसला लिया है कि साल 2008 के बाद पैदा हुआ कोई भी शख्स, यानी जो अभी 13 साल का होने जा रहा है, 14 साल का होने जा रहा है, न्यूजीलैंड में अपनी जिंदगी में कभी भी सिगरेट या कोई भी दूसरा तंबाकू उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। उम्मीद है अगले साल तक इस फैसले को कानून बनाकर पास कर दिया जाएगा। इससे नई पीढ़ी को तंबाकू बेचा ही नहीं जा सकेगा। न्यूजीलैंड की सरकार की कोशिश है कि उसके यहां जवान लोग सिगरेट पीना कभी शुरू ही ना करें। अभी न्यूजीलैंड की वयस्क आबादी के 13% लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन वहां की सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक इसे घटाकर 5% तक लाया जाए। यह भी फैसला हुआ है कि न्यूजीलैंड में अब सिगरेट सुपरमार्केट में भी नहीं बिकेगी। इतने सख्त नियम हैं कि वहां सिगरेट बेचने वाली जो दुकानें अभी 8000 के करीब हैं, उनकी तादाद गिरकर 500 से भी कम कर दी जाएगी। सरकार के फैसले के बाद लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इससे कालाबाजारी शुरू हो सकती है सिगरेट की। सौभाग्य की बात यह कि सिगरेट और तंबाकू से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है। इनमें 10-12 लाख वो लोग भी होते हैं जो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन दूसरे लोगों की सिगरेट का धुआं उनकी जान ले लेता है। और यह खतरा जानते हुए भी सरकारें सिगरेट तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उसकी बिक्री रोकना चाहती हैं, जिससे सिगरेट तंबाकू का बाजार तो बढ़कर लगभग 56,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 42 लाख करोड़ का हो गया। लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। तो न्यूजीलैंड की सरकार ने पहले से सिगरेट तंबाकू पीने वालों पर अंकुश लगाने के बजाय नई पीढ़ी को इससे दूर रखने का फैसला किया।